विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना या ठहरना। जिस तरह हम काम करते हैं बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग किया जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विरामों को अंग्रेजी से लिया है। जो विराम चिन्ह हैं इनको कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से। इनका मतलब क्या होता है? ठहराव या रुकना। ठीक है। कामता प्रसाद गुरु ध्यान में रखना है, अंग्रेजी से लिया गया है। किसको? जो पूर्ण विराम होता है ना, खड़ी पाई से होती है, इसको छोड़कर और सभी को अंग्रेजी से लिया गया है। पूछता है ये विराम चिन्ह कितने होते हैं? तो 20 होते हैं कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। ठीक है। विराम का अर्थ ठहराव। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। अल्प विराम का चिन्ह ये कॉमा जैसा होता है और यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। कभी पूछता है कि सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है? तो अल्प विराम का। अल्प विराम कैसा होता है? कॉमा जैसा ऐसा होता है। ठीक है। इसको अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम होता है, ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा जैसा, उसे अर्ध विराम कहते हैं। और एक होता है उप विराम। उप विराम इनमें होते हैं कन्फ्यूजन, इसमें तो बिंदी सी होती हैं। ये उप विराम होता है। तो अल्प विराम, अर्ध विराम और उप विराम। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। हंस पद इसका दूसरा नाम है त्रुटि विराम। जब हम कोई गलती हो जाती है, कुछ वाक्य लिखते हैं तो कोई शब्द छूट जाता है तो उसको ऐसे करके बीच में फिर उसको लिखते हैं कोई शब्द, तो उसको कहते हैं हम त्रुटि विराम या हंस पद कहते हैं। ठीक है। जैसे राम कहाँ जा रहा है, ये तो प्रश्नवाचक हो गया। कौन सा हो गया? ये प्रश्नवाचक लगेगा। कहाँ शब्द आया है तो प्रश्नवाचक है ही। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। ठीक है। उपविराम ये रहा, इसे उपविराम कहते हैं। तो अर्धविराम, अर्धविराम कौन सा है? इसमें एक और बिंदी। और ये अल्प विराम कौन सा होता है? अल्प विराम होता है कॉमा जैसा। और ये है उपविराम। उपविराम इसमें 2 बिंदी सी होती हैं, इसे कहते हैं उपविराम। ठीक है। देखो पूछ लिया है किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम का होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब हम उद्धरण, जैसे ये है ना इन्वर्टेड कॉमा जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इसे कहते हैं उद्धरण। ठीक है ना। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह कौन सा? ये जैसे हमने लिखा MA, तो ये जो चिन्ह लग रहा है ना, जैसे BA लिखा हमने, B और A, तो इसमें ये जो चिन्ह लगे हैं ये वाले, इसी को कहते हैं संक्षिप्त चिन्ह। निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। ठीक है। ऐसे हम जो कॉमा लगाते हैं ना, अब ये कह रहा है रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो जैसे हमने लिखा 5 बराबर और यहाँ लिख दिया 2 + 3, तो ये जो चिन्ह है इसे ही कहते हैं, जैसे रात्रि और निशा, रात्रि भी रात्रि से कहते हैं और निशा भी रात्रि से कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो चिन्ह ये वाला ये सही रहेगा।
लोप निर्देशन, ये चिन्ह कौन से है? ये डॉट 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 से होती है जब पूर्वी बात की पुनरावृत्ति करनी हो। जो पहले बात कही है उसको दोबारा कहना है तो हम उसे क्या कर देंगे? डॉट डॉट कर देते हैं। कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह कितने हैं? 20। ठीक है, अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। प्रश्न ये रहा। विस्मय बोधक चिन्ह आप जानते ही हैं। और निर्देशन के लिए डैश, इसे कहते हैं निर्देशन या सामासिक चिन्ह। संयोजक, सामासिक या डैश निर्देशक चिन्ह कहते हैं इसे। 3 नाम है, याद रखने हैं। सामासिक भी यही है डैश, और यही निर्देशक वाला है, यही संयोजक वाला है। और ये 3 कोष्टक हैं, बड़ा, छोटा, मझला कोष्टक। अवतरण चिन्ह जो भी बताया था ना, कॉमन लेटर कौन सा, और इसे उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं। और उपविराम, अपूर्ण विराम ये बताया था। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। विवरण चिन्ह ये रहा। पुनरुक्त सूचक, इन्वर्टेड कॉमा, लाघव 0, लोप कैसे भी लगा सकते हैं। पाद चिन्ह, छोटा डैश, दीर्घोच्चार चिन्ह ये रहा, प्लूत में काम आता है। पाद बिंदु प्लस जैसा हंस पाद बताया था, ये त्रुटि विराम भी कहते हैं इसे। टीका सूचक स्टार होगा, एक किसी बात को विशेष बात कहने के लिए इसका यूज करते हैं। तुलनात्मक, ये इक्वल वाला। समाप्त सूचक ऐसा 0, उसमें इधर उधर डैश या लगातार डैश होते हैं। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधोरेखा या शिरोरेखा, ये अधोरेखा कहते हैं। जो रेखा किसी अक्षर के नीचे होती है, ऐसे अंडरलाइन कहते हैं, उसे हिंदी में अधोरेखा कहते हैं। और जो ऊपर जो रेखा खींची जाती है जिसमें कुछ लिखते हैं हम, जैसे हमने लिखा राम, उस पर जो हम जो लकीर ऐसे करते हैं, इसे शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, अगर इस पर हमने अंडरलाइन नीचे कर दिया ऐसे, तो इसे कहेंगे अधोरेखा। ठीक, आगे मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो इसमें कौन सा पूर्ण विराम, कौन सा लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे पूर्ण विराम कौन सा लगेगा? ये पूर्ण विराम लगेगा ना। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? ये रहा। निर्देशक चिन्ह कौन सा है? डी। अल्प विराम बी, एक कॉमा सा होता है, अल्प विराम कहते हैं इसे, सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम कौन सा है? खड़ी पाई होती है, ए वाला सही रहेगा। एक्स 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 क्या है ये? रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो इसमें क्या है? लोप सूचक। संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह आता है? कौन सा? योजक, योजक चिन्ह आएगा जब किसी की पुनरावृत्ति होगी तो। किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, कौन सा नहीं है? सुनो सुनो, ये 2 बार आ गया ना, और सब में ठीक है। ये अर्धविराम लगा है पहले वाले में, सही लगा है। मैं मनुष्य, मैं मानव देखना चाहती हूँ, और ये रह गया अल्पविराम। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, यह दूर है, इसे अल्पविराम लग गया, बहुत दूर से आ रहा है, थोड़ा ठहराओ। सुनो सुनो, ये डबल लग गया, ये गलत है। प्रेम आशय, ये अल्पविराम लग गया, डी भी सही है। मैं आपका आभारी हूँ, सी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विवरण ये भी होता है, उपनिर्देशक लाघव ये भी होता है, उपदेशक नहीं होता, सी गलत है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले,
विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। पूरी तरह। कोष्ठकाकृत विराम चिन्ह का नाम अर्ध विराम। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तुल्यात्मक भी सही है। विराम चिन्ह प्रयोग होता है संयोजक। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना, भी सही है। कामता प्रसाद गुरु जी अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया? अंग्रेजी से लिया गया, भी सही है। कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है, ये सही है। अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो ये कॉमा सा होता है, वही होता है अल्प विराम। ठीक है। अर्ध विराम, इसमें ऊपर बिंदी नीचे कॉमा होता है, वो होता है अर्ध विराम। उप विराम, इसमें 2 बिंदी होती हैं। ठीक। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है, कौन सा लगेगा? इसमें लगेगा अल्प विराम। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उसके बीच में संयोजक या वह और ये शब्द न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है, कॉमा का। जैसे राम, श्याम, गीता, ऐसे हम लिखते हैं ना कई नाम के साथ, तो हमें कॉमा उसके बाद शुरू करते हैं, इसी कॉमा को कहते हैं अल्प विराम। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा? इसमें कॉमा लगेगा। आनंद घर आया, कॉमा लगाओ, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ भी और आ गया, इसीलिए नहीं, यहाँ भी क्या लगता? कॉमा लगता। मैं कृष्ण के घर पहुँचा लेकिन वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसमें भी कौन सा लगेगा? वही अल्प विराम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु, परंतु, पर, लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। और, किंतु, परंतु, ये सब आते हैं। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा और थोड़ी देर रुकेंगे तो उसमें अल्प विराम लगेगा। समान अधिकार समान के लिए कौन सा लगता है? कॉमा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अल्प विराम का। जैसे देश के प्रधानमंत्री, अल्प विराम, मतलब उसी के बारे में बात कर रहा है ना, श्री नरेंद्र मोदी, तो इसमें अल्प विराम का यूज। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम लगता है? यही लगता है अल्प विराम। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का? अरे भैया अल्प विराम। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा? तो ये अल्प विराम होगा। ठीक है। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम का चिन्ह कौन सा लगेगा? तो जाना है तो जल्दी जाओ, कौन सा लगेगा? तो इसमें लगेगा अल्प विराम। क्योंकि क्या होता है इसमें, जब कहीं तो आ जाए, तब आ जाए, वह आ जाए, तो ये सब हट जाते हैं और इसकी जगह अल्प विराम, ये कॉमा सा लग जाता है। तो ये वाला सही हो जाएगा। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करो, तो कौन सा लगेगा? यही, माँ मेरा कल्याण करो, तो माँ के बाद कॉमा लगा दिया। हाँ, नहीं, अच्छा, तो संबोधन कार्य के बाद अल्प विराम आता है। तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण, ठीक है, का प्रयोग होता है तो यही अर्ध विराम। एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का? अर्ध विराम। मिश्र संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अर्ध विराम का।
कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्धविराम। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य अंत में, भी सही है। किस वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया है? वाक्य अंत में, कहानी उपन्यास के लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंदों के एक क्षण की समाप्ति पर। एक क्षण की समाप्ति के बाद कॉमा का अल्प विराम का प्रयोग होता है। तुम कब आओगे प्रश्नवाचक है। आहा तुझे पाकर कितना आनंद आ रहा है, कौन सा है? विस्मय बोधक हो जाएगा। कबीर वाणी डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो उद्धरण, तो वो लगा हुआ है ना उद्धरण, एक कॉमा से ऊपर इधर। संयोजक चिन्ह डैश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको सामसिक भी बता था ना, सामासिक भी कहते हैं इसे। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए कौन सा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक भूल सुधारने या किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए कोष्ठक में लिख देना, तो बड़ा कोष्ठक लगाते हैं गलती सुधार के लिए। ठीक है, वर्गाकार कोष्ठक जो होता है बड़ा वाला। विवरण चिन्ह, विवरण में क्या आएगा? बी, दो बिंदी के बाद एक डैश, इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे हेडिंग आदि, जब हम किसी कोई शब्द लिखते हैं तो उसकी हेडिंग से बनाते हैं ना, तो हेडिंग डालते हैं, उसी में ये विवरण चिन्ह उसके आगे डैश सा लगाते हैं। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को क्या कहते हैं? तो उसमें जो कॉमा से दो ऊपर आते हैं उसे पुनरुक्ति कहते हैं, या लाघव चिन्ह भी लगा सकते हैं। पाद चिन्ह कामता ने किस अन्य विहित किया है? जैसे रेखा से, इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो हंस पद किसे कहते हैं? त्रुटि विराम। डी सही होगा, इसमें गलत कर दिया, डी वाला सही जाएगा। तुल्यता सूचक, इसमें डी वाला इसमें भी सही होगा। पास आदमी से पत्थर और बराबर करके पत्थर, ये दोनों सही है। बेटा जवान इंद्र, तो ये दोनों बराबर के हैं तो लगा दिया। पाद बिंदु, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु में कौन सा आएगा? ये डी। समाप्त सूचक कौन सा है? ए वाला सही होगा या ए वाला? हाँ, ये वाला सही है। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो किस में नहीं है? वैदिक में। ठीक है ना। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए तो क्या करते हैं? लाघव चिन्ह, ये बताया था ना, एम ए बी जब लिखते हैं तो शॉर्ट में उसे लाघव चिन्ह का यूज करते हैं। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? इसमें सही लगा हुआ है। देखो पहला गलत है, छी के बाद विस्मय का था नहीं आया है, तो ये गलत है। छी तुमने के बाद आया, ये भी गलत है। सी सही लगा हुआ है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये ठीक है। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानिए। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं करते? कर्मधारा से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। ठीक है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कठिन शब्द को दिखाने के लिए हम कोष्ठक का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई शब्द लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखते जा रहे हैं और ये हमें लग रहा है कठिन है, तो इसी को हमने कोष्ठक में कुछ इसका लिख दिया है, इसका उपनाम। ठीक है, जैसे ऐसे लिखते हैं, तो उसी को जब कोई शब्द कठिन होता है तो उसी का उपनाम लिख देते हैं उसमें। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं
तो आज इतना ही, फिर कोई किसी दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद। अच्छा, ये जो बाद में दिया गया है ये वाला चिन्ह, अब बताओ इसका नाम क्या है? ये कौन सा है? बताओ कौन सा चिन्ह है ये? समाप्ति बोधक क्या नाम है इसका? कमेंट में बताओ। अभी बताया था इसके बारे में। बताओ इसका नाम कमेंट में क्या है? कभी ऐसे भी होता है, किसी जब हम कहीं लिखना बंद करते हैं ऐसे भी आता है, कभी ऐसे डैश डैश भी आता है। तो इसका नाम बताओ कौन सा चिन्ह है ये?